students, let's start the introduction part of taxonomy category. सबसे पहला वर्ड समझते हैं टेक्सॉन। टेक्सॉन का मतलब क्या है? ग्रुप। टेक्सॉन क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, तो क्या करेंगे? हम उसको अलग अलग टेक्सॉन में पुट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो स्टडी है उस ऑर्गेनिज्म के लिए वो इजी हो सके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आज मेरे घर में एक ऑर्गेनिज्म आया, ओके, तो मैंने क्या उसका कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखे कि उसके पास जॉइंटेड लेग्स हैं। क्या है? जॉइंटेड लेग्स हैं। और फिर क्या देखा कि उसके पास विंग्स हैं और आईज हैं। ये तीनों ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद मैंने उसको एक कैटेगरी में रखा कि ये एक इंसेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे विंग्स हैं। अब मैं ये भी तो उसको एक कैटेगरी में रख सकती थी कि वो एक बर्ड है, लेकिन मैंने इसको इंसेक्ट ही क्यों कहा? उसका मैंने ये देखा कि उसके पास जॉइंटेड लेग्स हैं। वो किस कैटेगरी में आएगा? ऑर्थोपोडा, इंसेक्ट्स में आएगा। आर्थोपोडा मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं उनको आर्थोपोडा कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, तो एनसीईआरटी में भी यही एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो हम ये टेक्सोनॉमी कैटेगरी क्यों करते हैं? मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा बहुत इजी सा एग्जाम्पल, जिसकी वजह से समझ में आए कि ये टेक्सोनॉमी कैटेगरी हम लोग करते क्यों हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक स्कूल है, ओके, हमें उसमें से एक स्टूडेंट को ढूंढना है जिसका नाम है विवेक। ओके, हमें एक स्टूडेंट को ढूंढना है जिसका नाम है विवेक। अब हम पूरे स्कूल में पता लगाए कि ऐसे हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं जिनका नाम है विवेक। ओके, और उसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि वो प्रयागराज शांतिपुरम से, मान लेते हैं सेक्टर ए बी, किसी में भी सेक्टर ए में रहता है। ओके, और फिर उसका हाउस नंबर भी लिखा हुआ है, हाउस नंबर 2। ओके, ये एक एग्जांपल है। तो हम लोगों ने क्या किया, तो इन 4 बच्चे ऐसे मिले, तो सबसे पहले एक कैटेगरी में करेंगे कि ये बॉय है कि गर्ल है। तो ये तो पता चल ही गया ना कि ये एक बॉय है ना। विवेक एक बॉय है, सबसे पहली कैटेगरी ये पता चल गई। सारी गर्ल्स को अलग कर दिया गया, सारे बॉयज को अलग कर दिया गया। अब इनमें से देखा गया कि हाँ, अब तो बच गए 4 विवेक नाम के लड़के। इन चारों का अब एड्रेस देखा जाएगा। तो सबसे पहले ये देखा गया कि ये चारों बच्चे ऐसे हैं जो सारे के सारे कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में रहते हैं। ठीक है, चारों बच्चे तो प्रयागराज में रहते हैं। फिर ये देखा गया कि कौन कौन सा बच्चा है जो शांतिपुरम में रहता है। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि 3 बच्चे ऐसे हैं जो शांतिपुरम में रहते हैं। तो इसमें भी हमें एक क्लैरिटी नहीं मिली कि कौन से हम विवेक नाम के बच्चे को ढूंढ रहे हैं। ओके, उसके बाद ये देखा गया कि कौन सा बच्चा है जो सेक्टर ए में रहता है। तो उसके बाद देखा गया कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो सेक्टर ए में रहते हैं। फिर उसका हाउस नंबर देखा गया। तो जो बच्चा हाउस नंबर 2 में रहता है वो उसी बच्चे को हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारे जो ये क्लासिफिकेशन, ये जो कैटेगरी दी गई है, ये इसीलिए दी गई है ताकि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए वो इजी हो जाए, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। ओके, तो ये हम टेक्सोनॉमी कैटेगरी करते क्यों हैं? टू मेक द स्टडी मोर कन्वीनियंट एंड ईजी। ओके, तो और ये टेक्सॉन की स्टडी को क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। द स्टडी ऑफ टेक्सॉन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। The taxonomic study helps the grouping easy and convenient. Okay, this category helps to provide a rank to any organism. इस टेक्सॉन को ही कहते हैं रैंक, मतलब एक अलग अलग रैंक होती है। जैसे सबसे बड़ी रैंक है, ये हमारी सबसे बड़ी रैंक कह लो या फिर टेक्सॉन कह लो, वो है किंगडम।
ओके उसके बाद क्या आएगा, फाइलम आएगा, या फिर डिवीजन। फाइलम किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है, और डिवीजन किसके लिए यूज होता है, प्लांट्स के लिए। उसके बाद क्लास आएगा, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके तो ये हमारी क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जिसकी वजह से हम सारे ऑर्गेनिज्म को इन्हीं 7 टेक्सॉन में अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। ओके तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो सबसे पहला यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करने के बाद अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है लायन, ठीक है, और यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक लायन है और एक क्या है, टाइगर है। ओके तो ये देखा गया। अब किंगडम लायन का और टाइगर का, दोनों का किंगडम क्या है, एनिमेलिया है, मतलब कि वो दोनों ही एनिमल्स हैं। ओके उसके बाद मतलब प्लांटी नहीं है, वो प्लांट्स नहीं है, वो एनिमल्स हैं। ओके तो ये किंगडम किसका हो गया, एनिमेलिया। दोनों लायन और टाइगर दोनों एनिमेलिया है। फिर फाइलम देखा गया, तो फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा मतलब होता है, मतलब कह सकते हैं वर्टिब्री और या फिर नोटोकॉर्ड, मतलब जन्म के साथ ही एक पीठ में, मतलब बैकबोन या बैकबोन बोल सकते हैं या फिर वर्टिब्री बोल सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए बैक में। ओके तो कॉर्डेटा या फिर नोटोकॉर्ड उसके पास होता है, तो इन दोनों के ही पास है। फिर क्या देखेंगे, क्लास उसकी क्या है, मैमेलिया है। दोनों की ही क्लास क्या है, मैमेलिया है, दोनों मैमल्स है, दोनों के पास मेमोरी ग्लैंड्स है ना। तो ये दोनों अब तो नहीं, मतलब ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं हो रहा है, ना किंगडम में, ना फाइलम में, ना क्लास में। और फिर क्या देखते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है, कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब दोनों ही मांस खाते हैं, दोनों ही कार्निवोरस हैं, है ना। टाइगर और लायन अभी तक यहाँ पे डिफरेंस नहीं हुआ है ना, अभी तक हम नहीं बता सकते कि ये टाइगर है कि लायन है ना। ऑर्डर देखने के बाद भी हम नहीं बता पाए कि ये टाइगर है और ये लायन है, दोनों ही कार्निवोरस हैं। फिर फैमिली देखा, फैमिली भी दोनों का सेम है, क्या है, फेलिडी, दोनों का ही, लायन और टाइगर। ओके फिर जीनस देखे, जीनस भी दोनों का सेम है, दोनों का ही जीनस क्या है, पैंथेरा है। अब बात आई स्पीशीज की, तो अब स्पीशीज में जो लायन की स्पीशीज है उसको क्या कहेंगे, लियो, और टाइगर की स्पीशीज को क्या कहेंगे, टाइग्रिस कहेंगे। अब ये समझ में तो आ गया कि स्पीशीज को देखने के बाद ही हम डिफरेंस पता लगा पा रहे हैं। सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में होता है, स्पीशीज में होता है, और सबसे कम किंगडम में होता है। ओके ये था एक एग्जांपल जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि ये अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है, और इन सब के ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। लायन का क्या हो गया, पैंथेरा लियो हो गया, और टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस हो गया। ओके तो ये किससे पता लगाए, हम लोग स्पीशीज से पता लगाए कि ये एक लायन है और ये एक टाइगर है। ओके तो और यहाँ पे ये तो लायन का हो गया, लायन, और टाइगर का क्या हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस, दोनों को ही अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, ये टाइगर का हो गया। ओके अब इन 7 कैटेगरीज को जान के हम लोग अरेंज करेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किंगडम टू स्पीशीज अब पढ़ते हैं। देयर आर 7 कैटेगरीज इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड और अरेंज्ड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट्स फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। मतलब सबसे पहले हम स्पीशीज नहीं पढ़ेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम स्पीशीज पढ़ के हम लोग गलती करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, किंगडम पढ़ना है, उसके बाद उसके मतलब किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद स्पीशीज को जब हम देखेंगे तब हम लोग पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो स्पीशीज में है। तो उसकी वजह से हम ये पता लगा लिए कि हाँ ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। ओके
और ये किस लिए होता है? दिस अरेंजमेंट हेल्प्स अस आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये सब तो पता लगा लिए, जैसे एग्जांपल हम लोग देखे थे लायन और एक टाइगर का, है ना। तो टाइगर का जो सिमिलैरिटीज हैं और डिससिमिलैरिटीज, ये किंगडम से लेके जीनस तक दोनों में ही सिमिलैरिटीज हैं, बस इनकी क्या है, स्पीशीज जो है वो अलग अलग हैं। ओके, तो ये पता लगा लिए कि सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, डिससिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज को पता लगाने के लिए हम टेक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप ऑल यू गाइज आर अंडरस्टैंड।